इस भर्ती के बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। पहले आप लोगों को ये बता देता हूं कि इस भर्ती में किस पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है और किस पोस्ट पर सिलेक्टेड होने के बाद आप लोगों को कितने रुपए महीना मिलेगा, मतलब आप लोगों की जो सैलरी है वो किस पोस्ट पर कितने रुपए महीना सैलरी रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए। ठीक है, ये जो भर्ती आई है स्टेशन मुख्यालय भरतपुर भर्ती 2026 है, जिसमें चपरासी पोस्ट, हाउस कीपर पोस्ट, ड्राइवर पोस्ट, लैब असिस्टेंट पोस्ट, लैब सहायक पोस्ट, ठीक है, और उसके बाद जो है फिजियोथेरेपिस्ट पोस्ट पे भर्ती निकाली गई है। ठीक है, जिसकी जैसे पोस्ट अलग अलग है तो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आप लोगों को अलग अलग सैलरी भी मिलने वाली है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 8वीं पास उम्मीदवार भी इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से। फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करे वक्त कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगने वाले हैं और जितने मैं आप लोगों को दस्तावेज बताऊंगा ना उन सबकी फोटो स्टेट लगेगी। ठीक है, कोई भी उम्मीदवार इस भर्ती में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं फॉर्म अप्लाई करते वक्त नहीं डालेंगे, जो भी डले इसमें जो है इसकी फोटो स्टेट जेरोक्स ही डलेगी दस्तावेज में। ठीक है, और ये सभी आवेदन फॉर्म दस्तावेज आवेदन फॉर्म आप लोगों को डाक के माध्यम से स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट या बाय हैंड आप लोगों को कहां पर भेजना है सब डिटेल में समझाऊंगा, ये जो फॉर्म अप्लाई प्रोसेस है। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि ये जो भर्ती आई है ये किस पोस्ट पर आई है और किस पोस्ट पे सिलेक्टेड होने के बाद आप लोग को कितने रुपए महीना मिलेगा। ठीक है, जैसे कि ये देख लीजिए, ये चपरासी पोस्ट की वैकेंसी आई है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है चपरासी पोस्ट। ये जो है चपरासी पोस्ट के लिए आप लोग ये देख लीजिए कितने रुपए महीना मिलेगा। आप लोग जो है 21,800 रुपए प्रति महीना आप लोग सैलरी है वो चपरासी पोस्ट के लिए रहने वाली है। ठीक है, यदि आप लोग चपरासी पोस्ट पर सिलेक्टेड हो जाते हैं तो आप लोगों की जो सैलरी रहेगी वो 21,800 रुपए प्रति महीना सैलरी रहने वाली है। ठीक है, जो सेकंड पोस्ट है हमारी हाउस कीपर पोस्ट। ठीक है, सेकंड पोस्ट है हमारी हाउस कीपर पोस्ट, तो उसके लिए भी आप लोग जो सैलरी रहने वाली है वो 21,800 रुपए प्रति महीना सैलरी रहने वाली है। ठीक है, जो थर्ड वैकेंसी हमारी वो है ड्राइवर पोस्ट। ठीक है, ड्राइवर पोस्ट के लिए आप लोग जो सैलरी रहने वाली है वो रहेगी 25,600 रुपए प्रति महीना सैलरी रहने वाली है। ठीक है, इसमें जो है ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए आप लोगों को। ठीक है, यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे ड्राइवर पोस्ट के लिए तो आप लोग जो है 25,600 रुपए प्रति महीना सैलरी मिलने वाली है। उसके लिए लाइसेंस चाहिए एलएम व्हील और लाइट मोटर और हैवी व्हीकल। ठीक है, और बात करते हैं लैब असिस्टेंट। यदि आप लोग लैब असिस्टेंट के पोस्ट पर सिलेक्टेड हो जाते हैं, इस भर्ती में भर्ती हो जाते हैं, तो आप लोगों की जो सैलरी रहने वाली है वो रहेगी 36,500 रुपए प्रति महीना। ठीक है, और बात करते हैं लैब सहायक के बारे में। लैब सहायक के पोस्ट पर यदि आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप लोगों की जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 36,500 रुपए प्रति महीना सैलरी रहने वाली है। ठीक है, बात करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पोस्ट पर सेलेक्टेड होने के बाद आप लोगों की सैलरी रहेगी वो रहेगी 36,500 रुपए प्रति महीना। ठीक है, आप लोग इतना को समझ गए। मतलब आप लोगों ने ये देख लिया है कि वीडियो के शुरुआत में सबसे पहले आप लोगों ने ये देख लिया कि किस पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, किस पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है और किस पोस्ट पे कितनी सैलरी लेने वाली है। ठीक है, आप लोगों को ये मैंने बता दिया है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को भर्ती के बारे में डिटेल में समझाऊंगा कि ये जो भर्ती है इस भर्ती में कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, और आवेदन करने के लिए जरूरी कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं और ये सभी दस्तावेज और आवेदन फॉर्म आप लोग जो है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट या बाय हैंड आप लोगों को कहां पर भेजना है और किस तारीख तक भेजना है। ठीक है, सब डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल बिना स्किप किए बिल्कुल ध्यान से देखना तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ही गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो भर्ती आई है स्टेशन मुख्यालय भरतपुर भर्ती 2026 के बारे में मैं आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। यदि आप लोग इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, जैसे कि ये भर्ती आई है स्टेशन मुख्यालय भरतपुर भर्ती ECH स्किल भर्ती 2026 है। ठीक है, स्टेशन मुख्यालय भरतपुर ECH स्किल द्वारा संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती में इच्छुक अभ्यर्थी ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, अभी फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म अप्लाई करते हुए कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे और ये सभी आवेदन फॉर्म कहां पर भेजना है मैं आप लोग डिटेल में समझाऊंगा। आप लोग बेफिक्र रहना। ठीक है, बात करते हैं किस पोस्ट पे वैकेंसी आई है। तो मैंने देखो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो है किस पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है और किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी है इसके बारे में बताया है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि चपरासी पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, हाउस कीपर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ड्राइवर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है और लैब असिस्टेंट के पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, लैब सहायक के पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, फिजियोथेरेपिस्ट के पोस्ट पे वैकेंसी जो है निकाली गई है। ठीक है, बात करते हैं शिक्षित योग्यता के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोग कहा था चपरासी पोस्ट के लिए आप लोग जो वैकेंसी है वो है 8वीं पास। ठीक है, यदि आप लोग चपरासी पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे तो 8वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं हाउस कीपर पोस्ट पे, तो इसमें खाली मतलब कोई भी मतलब रिजल्ट वगैरह नहीं मांगा गया है, बस पढ़ना लिखना आप लोगों को आना चाहिए हाउस कीपर पोस्ट के लिए। ठीक है, बात करते हैं ड्राइवर पोस्ट के लिए। जैसे हमने कहा था कि आप लोग जो है ड्राइवर पोस्ट के लिए यदि आप लोग आवेदन करेंगे तो आप लोगों को जो है
LMV, इसमें जो है आप लोग जो ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, प्लस जो है 8वीं पास उम्मीदवार जो है पास होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं लैब असिस्टेंट के पोस्ट पर। यदि आप लोग लैब असिस्टेंट के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसमें लैब असिस्टेंट में देख लीजिए BSc चाहिए और DMLT चाहिए। ठीक है, बात करते हैं लैब सहायक के पोस्ट पर। इसमें जो है DMLT और लैब संबंधित डिप्लोमा चाहिए आप लोगों का लैब सहायक के पोस्ट पर। ठीक है, बात करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पोस्ट पर, तो फिजियोथेरेपिस्ट में डिग्री चाहिए, संबंधित योग्यता चाहिए इसमें। ठीक है, आप लोग इतना को समझ के वीडियो के शुरुआत में मैंने आप लोग बताया था कि किस पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है और किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, वो किस पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है और किस पोस्ट के लिए किसकी क्या जो है शिक्षित योग्यता रहनी चाहिए, ये बताया मैंने आप लोगों को। ठीक है, बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। यदि आप लोग जो है एज लिमिट इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो एज लिमिट देख लीजिए। इसमें जो है जो इस भर्ती की जो एज लिमिट है वो सामान्य के लिए 18 वर्ष है, और जो है न्यूनतम जो आयु है वो 18 वर्ष है, और अधिकतम जो रहने वाली है वो रहने वाली है 53 वर्ष। ठीक है, और लैब सहायक के लिए जो है न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम जो है 56 वर्ष की रहने वाली है। ठीक है, ये आप लोगों की एज लिमिट न्यूनतम आयु है। ठीक है, हालांकि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में आप लोग बता दिया है कि मतलब कि किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, लेकिन बीच में आ गया तो मैं आप लोग बता देता हूँ। देखो, चपरासी पोस्ट के लिए जो सैलरी है वो 21,800 रुपए प्रति महीना सैलरी रहने वाली है। ठीक है, बात करते हैं हाउसकीपर पोस्ट के लिए तो 21,800 रुपए प्रति महीना है। ड्राइवर पोस्ट के लिए आप लोग ये देख लीजिए 25,600 रुपए प्रति महीना सैलरी है। ठीक है, लैब असिस्टेंट के पोस्ट पे 36,500 रुपए प्रति महीना सैलरी है। लैब सहायक के लिए जो है 36,500 रुपए प्रति महीना सैलरी है, और फिजियोथेरेपिस्ट के पोस्ट पर 36,500 रुपए प्रति महीना सैलरी है। ठीक है, आवेदन का जो माध्यम रहने वाला है वो रहने वाला है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, इस भर्ती में यदि आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से ही फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, इस भर्ती में कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है। यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन कर रहे हैं तो कोई भी आप लोगों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, मतलब आप लोग SC से हैं, ST से हैं, किसी भी कैटेगरी के श्रेणी के उम्मीदवार से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ये जो भर्ती आई है ये आवेदन शुल्क है, पूरी तरह से निःशुल्क है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरी भर्ती में आप लोग इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। देखो, आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 7 अगस्त 2026 है। ठीक है, 7 अगस्त 2026 के बाद आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो आपको जो आवेदन है वो निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, तो कोशिश करना कि आप लोग अंतिम तिथि से पहले आप लोग जो है अपना जो आवेदन पत्र है वो निर्धारित पते पर पहुंचा देंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि इस भर्ती में आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, इस भर्ती में आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे मैं आप लोग ये बता देता हूं। सबसे पहले क्या करना है कि मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आना है। लिफाफे के ऊपर आप लोगों को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो के शुरुआत में आप लोग जाएंगे तो देखेंगे मैंने आप लोगों को पोस्ट का नाम बताया है, पोस्ट के नाम के हिसाब से आप लोगों की सैलरी बताई है। ठीक है, बीच में इसकी शिक्षित योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बताया है। ठीक है, इसी के आधार पर आप लोग अपना जो है भर्ती में आवेदन करेंगे। ठीक है, जो भी शिक्षित योग्यता होगी आप लोग की। ठीक है, आप लोग ये देखेंगे, देखो, आवेदन करने के लिए आप लोग जो है मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आना है। लिफाफे के ऊपर आप लोगों को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि इस भर्ती का, जिस भर्ती के बारे में आप लोग बता रहा हूँ, उस भर्ती का आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। ठीक है, अब काफी उम्मीदवार ये बोलेंगे कि सर इस भर्ती का हम लोग जो है आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो मैं आप लोग बता देता हूँ। आप लोग जो है गूगल या क्रोम पर जाएंगे, वहां पर लिखेंगे ऑफलाइन फॉर्म। ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म लिखने के बाद आप लोग 2-3 वेबसाइट खुल जाएगी, वहां से आप लोग जो है इस भर्ती का, जिस भर्ती के बारे में आप लोग बता रहा हूँ, उस भरतपुर वाली वैकेंसी, इसका जो है आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आप लोग जो है उसे भरना है। ठीक है, ध्यान रखना है आवेदन फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी मत करना, जैसा कि अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी या DOB। ठीक है, इन सब चीजों में बिल्कुल गड़बड़ी मत करना, और आवेदन फॉर्म बिल्कुल साफ और स्पष्ट अक्षरों में दिखाई देना चाहिए, मतलब कि कोई कटू पीटू या व्हाइटनर वगैरह का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने आवेदन फॉर्म भर लिया। अब मैं आप लोगों को जितने भी इस भर्ती में दस्तावेज बताने वाला हूँ, ठीक है, इस भर्ती में जितने भी मैं आप लोगों को दस्तावेज बताने वाला हूँ, इन सब की फोटो स्टेट लगेगी। ठीक है, देखो, आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जो है इसकी फोटो स्टेट अपना जो है लिफाफे में डाल के भेजना है। ठीक है, कौन कौन से हैं, देखो, आधार कार्ड है, आधार कार्ड या पहचान पत्र। ठीक है, इसकी फोटो स्टेट होगी, और शिक्षित प्रमाण पत्र हो गया, जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस प्रमाण पत्र की जो है फोटो स्टेट ही नहीं है। ठीक है, जन्म तिथि और आयु प्रमाण पत्र हो गया आप लोगों का। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, उस पर जो है ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ड्राइवर पद के लिए आप लोग ये ड्राइविंग लाइसेंस हो गया आप लोग का। ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र हो गया, और पासपोर्ट फोटो हो गया। ठीक है, और स्वयं हस्ताक्षरित सेल्फ अटेंड दस्तावेज प्रक्रिया करनी है। ठीक है, जितने भी आप लोग जो है दस्तावेज भेजेंगे इन सबकी फोटो स्टेट लगनी है। ठीक है, आप लोग इतना को समझ के
अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ध्यान रखना जी का फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप लोग जो है एक बार जो है इस भर्ती का नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। बिना नोटिफिकेशन पढ़े आप लोग इस भर्ती में आवेदन मत कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इस भर्ती का जो है अच्छी तरह से नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना है। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इस भर्ती में जो है इस भर्ती का जो है आप लोग जो है दस्तावेज, ये सभी आवेदन फॉर्म डाक के माध्यम से आप लोग कहाँ पर भेजना है। जो आवेदन भेजने का पता है वो आप लोग स्क्रीन पे शो है, ठीक है। इसका आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक कॉपी कलम लेके अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। हालांकि ये वीडियो में पड़ी रहेगी, आप लोग वहां से उतार लेना, ठीक है। जो आवेदन भेजने का पता है वो आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। आप लोग इतना को समझ गए। यदि आप लोग कोई भी डाउट रहेगा, कोई कंफ्यूजन रहेगा, तो आप लोग ये वीडियो नीचे कमेंट के माध्यम से अपना राय साझा कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इस भर्ती में जो चयन प्रक्रिया रहने वाली है वो निम्न चरणों के आधार पर होगी, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले आप लोग ये जो आवेदन पत्र भरकर भेजेंगे ना, उस आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी, ठीक है। फिर जितने भी पात्र अभ्यर्थी होंगे साक्षात्कार कौशल परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अंतिम चयन मेरिट और प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। आप लोग इतना को समझ गए। उसके बाद मैं बात करूंगा महत्वपूर्ण बातें। इस भर्ती में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है मैं आप लोग बता देता हूं। देखो, आवेदन पत्र पूरी तरह से भरकर अंतिम तिथि से पहले निर्धारित पते पर पहुंचा देंगे, ठीक है। और सभी आवश्यक दस्तावेज स्व सत्यापित सेल्फ अटेंड प्रतियों के साथ संकलन करेंगे, ठीक है। और अधूरा या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, भर्ती कोई भी आती है, हमें जो है उसका नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। देखो, हमारा जो काम होता है हम भर्ती का अपडेट देते हैं, लेकिन आप लोग इस भर्ती में आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है अच्छी तरह से इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये वीडियो आप लोग कैसी लगी, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।